स्वागत है रॉयल नॉवल हिंदी पर। यहाँ हम किताबों की उन गहराइयों में उतरते हैं जहाँ हर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, चाहे वो डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स हो या बोल्ड एडल्ट फिक्शन। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि उन मैच्योर थीम्स और क्रिएटिव राइटिंग को डिकोड करते हैं जो एक साधारण कहानी को खास बनाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो बाउंड्रीज को पुश करती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं, तो ये जगह आपके लिए है। चेतावनी, इस चैनल का कंटेंट सिर्फ 18 जोड़ दर्शकों के लिए है। इसमें संवेदनशील और बोल्ड विषय शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें या सुने। किताबों की इस अनकही दुनिया से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 221, 8 खजाना अचार सफलतापूर्वक मैरिनेट किए गए, अप्रत्याशित रूप से स्वादिष्ट। जल और अग्नि निर्दयी है। ऑनलाइन ऐसे कई दर्दनाक मामले हैं जहां आग लगने से वर्षों की मेहनत राख हो गई। आज अद्यतन की गई जानकारी का पहला भाग देखकर जियांग ताओ को ली मिंग के लिए पसीना आ गया। हालांकि वे एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं और ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, फिर भी उनके बीच अच्छी बनती है। ली मिंग ने जियांग ताओ को जो आभास दिया वह एक ऐसे मित्र का था जिसके करीब जाना जरूरी था। कल रात ही ली मिंग ने अपने जूली और झांग बो के रात्रिभोज पर 5 या 6 हजार खर्च किए। इससे साफ पता चलता है कि ली मिंग भी उन्हें दोस्त मानते हैं। अब ली मिंग की कार डीलरशिप से संबंधित जानकारी देखने पर जियांग ताओ स्वाभाविक रूप से उदासीन नहीं रह सके और आंखें मूंद ली। इसके अलावा वहां वह 200,000 धन्यवाद उपहार भी है। कल उसने ली मिंग से एक कार खरीदने में 700,000 खर्च किए, इसमें से 200,000 कम। यह $1 मिलियन की मर्सिडीज GLS को केवल 500,000 में खरीदने जैसा था। निश्चित रूप से एक बड़ा सौदा। हालांकि यह बहुत लंबा समय लग रहा था। ये विचार केवल 1 दर्जन सेकंड में जियांग ताओ के दिमाग में कौंध गए। एक छोटी सी चिंगारी से खेत में आग लग सकती है, ऐसी कार की तो बात ही छोड़िए जो खुद ब खुद जल उठती है। यह एक जरूरी मामला है और इंतजार नहीं किया जा सकता। जैसे ही जियांग ताओ बिस्तर से बाहर निकला और अपने फोन के साथ दरवाजे की ओर चला, उसने ली मिंग का नंबर डायल किया। बीप बीप बीप, जल्दी करो और जवाब दो। तुमने बहुत ज्यादा तो नहीं पी होगी, है ना? कॉल का उत्तर न मिलते देख जियांग ताओ को ली मिंग के लिए चिंता महसूस हुई। एक बार आग लगने पर कार मिनटों में गोले में तब्दील हो सकती है। अगर आसपास की कारों में भी आग लग गई तो भारी नुकसान होगा। बुल्गारी होटल सेनेलेटुन के एक कमरे में। अंगूठी। फोन की अचानक घंटी बजने से ली मिंग चौंक गए, जिससे उनकी गतिविधि बाधित हो गई। परेशान होकर उसने फोन पर नजर डाली और देखा कि कॉल करने वाले के रूप में ब्रदर जियांग प्रदर्शित हो रहा था। कौन बुला रहा है? प्रिया। इसे अनदेखा करो, चलो जारी रखें। ली मिंग की महिला साथी उसके हाथ में मौजूद फोन की ओर बढ़ी, लेकिन ली मिंग ने अपना हाथ हिलाकर उसे टाल दिया। पहले मुझे ये कॉल लेने दो, चुप रहो। अपने साथी को संकेत देने के बाद ली मिंग ने कॉल का उत्तर देने के लिए अपनी उंगली घुमाई। ली मिंग, मैंने अभी क्विक शेक पर एक पुरानी कार डीलरशिप में आग लगने का वीडियो देखा। ये बिल्कुल आपकी कार जैसा लग रहा था। क्या आप कार में हैं? जल्दी से जाकर इसकी जांच करें। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, इससे पहले कि ली मिंग दूसरी ओर से जियांग ताओ का अभिवादन कर पाती, एक जरूरी अनुस्मारक आया। भाई जियांग, आप मजाक कर रहे होंगे। ये हमारी कार नहीं हो सकती, हमारी ड्यूटी पर कोई है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति मुझे तुरंत सूचित करेगा। जियांग ताओ के शब्दों को सुनकर हालांकि ली मिंग ने सोचा कि यह शायद उनकी कार नहीं है, लेकिन उनके भीतर बेचैनी का एक संकेत पैदा हुआ। बेशक ये सबसे अच्छा है अगर यह आपका हिस्सा नहीं है। मुझे आशा है कि यह आपका भी नहीं है, लेकिन चूंकि दूसरों के पास यह मिसाल है, इसलिए इस पर भी ध्यान दें। और कुछ नहीं, बस आपको सचेत करना चाहता था। मैं अब सोने जा रहा हूँ। ली मिंग को चेतावनी देने के बाद जियांग ताओ ने बिना किसी बातचीत के फोन रख दिया। ली मिंग के सर्वोत्तम बचाव समय में देरी से बचने के लिए निर्णायक और सीधा प्रयास था। वह कौन था? भाई मिंग, आधी रात को तुम्हें बुला रहा हूँ। ली मिंग की महिला साथी हेडबोर्ड के सामने पीछे झुक गई, सिगरेट सुलगाने लगी, कुछ अप्रसन्न लग रही थी। चुप रहो, तुम्हें इन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। नाराज दिखते हुए ली मिंग ने अपने साथी की ओर घूर कर देखा, फिर अपना ध्यान अपने फोन की ओर लगाया और ऐप पर कार के निगरानी फुटेज को खोला। कार के उत्तर पूर्वी कोने में भीषण आग की लपटें देखकर ली मिंग तुरंत अवाक रह गए। उनके पिछले हिस्से से लेकर सिर तक ठंडक महसूस हुई। ये वास्तव में मेरी अपनी कार है जिसमें आग लगी है। अरे अंकल, क्या कर रहे हैं? शपथ लेते हुए ली मिंग ने तुरंत कार लौट के ड्यूटी अधिकारी का फोन नंबर ढूंढा और उसे डायल किया। डायल करते समय ली मिंग ने अपने साथी की चिल्लाहट को नजरअंदाज करते हुए जल्दी से अपने कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गए। धिक्कार है, फोन का उत्तर पहले ही दे दो। लिफ्ट की प्रतीक्षा करते हुए ली मिंग ने अभी भी बज रहे फोन को देखा। उसका मन लगातार अपने चाचा के पूर्वजों को कोस रहा था। डिंग, जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, कॉल आखिरकार ली मिंग के डायलिंग फोन पर कनेक्ट हो गई। हेलो जियो मिंग, वू डिफा, तुम क्या कर रहे हो? दूसरी ओर वू डेफा अपने भतीजे के गुस्से से चकित था। आपका क्या मतलब है? कार के डी एरिया में आग लग गई है। क्या तुम अभी भी सो रहे हो पागल?
जाओ तुरंत आग बुझाओ। आधी रात में ली मिंग की दहाड़ ने अपने कमरे के अंदर गतिविधियों में लगे कई मेहमानों को डरा दिया। गुस्से में डूबे ली मिंग को सार्वजनिक मर्यादा की कोई परवाह नहीं थी। गाली देने के बाद उसने लिफ्ट में कदम रखा और गुस्से में बंद बटन दबा दिया। दूसरी ओर ली मिंग की बातें सुनकर वू डेफा भी चिल्लाया और अपना फोन छोड़कर आग बुझाने के लिए कमरे से बाहर भाग गया। आधे घंटे बाद होटल शटल ली मिंग को कार डीलरशिप के प्रवेश द्वार पर रोका गया था। बाहर निकलते हुए उसने उत्सुकता से दरवाजा खोला और कार के डी क्षेत्र की ओर तेजी से दौड़ा। डी क्षेत्र में सभी वाहन लग्जरी बीबीए कारें थी। सेकंड हैंड के रूप में भी उनकी कीमतें 200,000 से 300,000 यहां तक कि 600,000 या 700,000 तक थी। सबसे महंगी जी क्लास थी जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक थी, जिसे ली मिंग ने आज दिखावे के लिए निकाला। अगर डी एरिया में लगी आग तो होगा भारी नुकसान। कार में प्रवेश करते ही ली मिंग को तुरंत जलने की तेज गंध का सामना करना पड़ा। डी क्षेत्र में पहुंचने पर पास की 3 कारों को पहले से ही आग में जलते हुए और अभी भी काला धुआं छोड़ते हुए देखकर ली मिंग को तीव्र हृदय पीड़ा महसूस हुई। अध्याय 222 8 खजाना अचार सफलतापूर्वक अचार एक आश्चर्यजनक स्वाद। एक BMW i3 है, दूसरी ऑडी HRL है और तीसरी ऑडी Q3 है। कुल मिलाकर तीनों कारों का खरीद मूल्य 500,000 RMB से अधिक था। इसका मतलब है कि आज रात की आग ने ली मिंग के 500,000 RMB को तुरंत जला दिया है। और यह जियांग ताओ की समय पर चेतावनी के साथ है। यदि जियांग ताओ की चेतावनी नहीं होती तो आग फैलते ही कौन जानता कि पूरी कार शमशान में बदल गई होती। ये सोचते हुए ली मिंग की नजर अचानक उसके बगल वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर गई, जिसका चेहरा पहचान से परे काला हो गया था। यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति जूते या कपड़े पहनने के लिए समय दिए बिना केवल एक जोड़ी शॉर्ट्स पहने हुए जल्दी में घर से निकल गया। वो डेफा, क्या तुमने आज रात फिर शराब पी? हालांकि वह उसका अपना चाचा है, बस उस भयानक परिणाम के बारे में सोच रहा था अगर जियांग ताओ ने उसे चेतावनी नहीं दी होती। ली मिंग क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके, अत्यंत क्रोधित। मुझे क्षमा करें जियो मिंग, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। वो डेफा को भी पता था कि इस बार उसने बहुत बड़ी गलती की है और अपराधबोध उसके काले चेहरे पर था। वह उन 3 कारों की कीमत जानता था। उसके वर्तमान वेतन से बिना खाए पिए उसे बचाने में 7 या 8 साल लग जाएंगे। कार लॉट के प्रभारी रात्रि सुरक्षा गार्ड के रूप में वह जिम्मेदारी से बच नहीं सका। इस बार उसने एक बड़ी गलती कर दी। क्या सॉरी कहना उपयोगी है? क्या इन 3 कारों को उनकी मूल स्थिति में बहाल किया जा सकता है? मैं आपको प्रति माह 6,000 RMB से अधिक का भुगतान करता हूं, खाने पीने और धूम्रपान करने में आपकी सहायता करता हूं, और इस तरह आप अपना काम करते हैं। मुझे खेद है जियो मिंग, बस मुझे सजा दो। आज रात की घटना मेरी लापरवाही के कारण हुई, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। अपने चाचा को लगातार माफी मांगते हुए देख रहा था और अपनी दिवंगत मां के बारे में सोच रहा था। ली मिंग की निगाहें काफी देर तक चमकती रहीं और अंत में उसने एक लंबी आह भरी। अपने चाचा को बेरहमी से हटाने के लिए अपने दिल को कठोर करने में असमर्थ रहा। जाओ कुछ और आग बुझाने वाले यंत्र ले आओ, इन 3 कारों पर स्प्रे करो और आसपास की कारों को भी हटाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ली मिंग की बातें सुनकर वू डेफा आग बुझाने वाले यंत्र लाने के लिए दौड़ पड़ा। वू डेफा को निर्देश देने के बाद ली मिंग ने कार लॉट के समूह चैट में सभी कर्मचारियों को टैग किया और उन्हें कार लॉट में आने के लिए कहा। आज रात कार में इतना बड़ा हादसा, लाखों का नुकसान। एक और सुरक्षा बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है। ग्रुप चैट में संदेश भेजने के बाद ली मिंग ने अपनी कलाई उठाकर उस काली सबमरीन को देखा जो उसने पहनी हुई थी। देखते देखते 12:30 बज चुके थे, काफी देर हो चुकी थी। ली मिंग अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए जियांग ताओ को कॉल करने के लिए केवल सुबह तक इंतजार कर सकते थे। साथ ही जियांग ताओ जैसा दोस्त पाकर वह अपने दिल में भाग्यशाली महसूस करता था। आज रात जियांग ताओ के कॉल ने उसे एक अपूरणीय क्षति से बचने में मदद की। आज रात की घटना के माध्यम से ली मिंग जियांग ताओ के साथ अपनी दोस्ती के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गए। ... सुबह के बजे जब जियांग ताओ ने बिस्तर पर अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि जूली पहले ही जा चुकी थी। दरवाजे के बाहर वह अपनी मां और जूली को धीमी आवाज में बातचीत करते हुए सुन सकता था। बीजिंग आने के बाद से बहू और सास दिन रात एक साथ रह रही थी, पहले से कोई मनमुटाव नहीं था। इस घर में सौहार्दपूर्ण परिवार फलता फूलता है वाली कहावत चरितार्थ हो गई। फिर से एक नया दिन शुरू हो गया है। जियांग ताओ बिस्तर पर बैठ गया, आलस्य से फैला, जम्हाइली और जूली द्वारा उसके लिए तैयार किए गए कपड़े पहनने लगा। कल रात ली मिंग की कार लॉट से संबंधित बहुमूल्य जानकारी के पहले टुकड़े के अलावा खुफिया जानकारी के अन्य 2 टुकड़े बहुत कम परिणाम देने वाले थे। आज जियांग ताओ के पास भाग लेने के लिए कुछ भी गंभीर नहीं था। वह पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था। कपड़े पहनने के बाद जियांग ताओ ने सबसे पहले बिस्तर के पास एक तिजोरी खोली। सावधान हाथों से उसने अंदर से धन आकर्षक गोल्डन टॉड को बाहर निकाला। उनकी दृष्टि में धन को आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉड के ऊपर एक आभासी अर्ध पारदर्शी स्क्रीन थी।
स्क्रीन पर एक अधिसूचना संदेश दिखाया गया। कल उत्पन्न 10,000 RMB की आय एकत्र की जा सकती है। क्या आप इसे अभी एकत्र करना चाहेंगे? हाँ। बिना किसी हिचकिचाहट के जियांग ताओ ने सीधे इसे इकट्ठा करने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद उसने मेज पर जो फोन रखा था वह प्राप्त स्थानांतरण की सूचना से गूंज उठा। 10,000 RMB इकट्ठा करने के लिए हर दिन जागना, यह अनुभव किसी आनंददायक से कम नहीं था। जियांग ताओ वास्तव में इस धन आकर्षक गोल्डन टॉर्च का शौकीन था। हर महीने बिना कुछ किए वह लेटे लेटे 300,000 RMB कमा सकता था। यह आय अधिकांश सामान्य श्रमिकों से अधिक थी। धन को आकर्षित करने वाले गोल्डन टॉर्च से पैसे इकट्ठा करने के बाद जियांग ताओ ने अपना फोन उठाया और वहां की वित्तीय आय की जांच करने के लिए ZL पे खोला। उसने जो फंड खरीदा था उसने पहले ही अपने शेयरों की पुष्टि कर दी थी और आज की आय जोड़ 15,888 RMB थी। भाई टोंगजी ने जो फंड चुना वह वास्तव में असाधारण था। जागना और बिना कुछ किए 25,888 RMB कमाना, यह उसकी पिछली डिलीवरी नौकरी के 3 से 4 महीने के वेतन के बराबर था। जीवन और अधिक आशाजनक होता जा रहा था। धन आकर्षित करने वाला गोल्डन टॉर्च को कैबिनेट में लौटाना और उसमें ताला लगाना। जैसे ही जियांग ताओ नाश्ते के लिए बाहर निकलने वाला था उसके रेटिना पर फिर से एक अधिसूचना दिखाई दी। स्वादिष्ट अचार जार में किण्वित 8 खजाने वाले अचार अब बिक्री के लिए तैयार है। पहले ही हो चुका है इतनी जल्दी? अपने रेटिना पर अधिसूचना देखकर जियांग ताओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। 8 खजाने वाले अचार का जार केवल 2 दिनों से किण्वित हो रहा था। यह इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकता था? इस किण्वन गति पर क्या वह 1 महीने में 15 जार किण्वित नहीं कर पाएगा? यह आउटपुट गति जियांग ताओ की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उन्होंने सोचा कि प्रति माह 6 या 7 जार का उत्पादन पहले से ही प्रभावशाली होगा, लेकिन वास्तविक उत्पादन ने उनकी उम्मीदों को दोगुना कर दिया। 8 ट्रेजर अचार के प्रति जार 500 पाउंड के आधार पर 15 जार 7,500 पाउंड होंगे। यहां तक कि 15 RMB प्रति पाउंड के बाजार मूल्य पर भी मासिक उत्पादन मूल्य 110,000 RMB से अधिक होगा। 8 खजाना अचार के लिए कच्चे माल की कीमत अधिक नहीं थी। बाजार में किराए की लागत को ध्यान में रखते हुए भी 1 महीने की लागत अधिकतम 30,000 RMB होगी। अध्याय 223। 8 अनमोल अचारों को सफलतापूर्वक मैरिनेट किया गया, अप्रत्याशित रूप से स्वादिष्ट। बाकी शुद्ध लाभ है। इसके अलावा जियांग ताओ ने भी 15 युआन प्रति जार पर बेचने की योजना नहीं बनाई थी। ब्रदर टोंगाजी की अनुकूलित 8 खजाना अचार गुप्त रेसिपी के साथ ही स्वादिष्ट अचार जार की स्वाद बढ़ाने वाली विशेषता। कीमत दोगुनी करना भी काफी नहीं। बेशक जहां तक सटीक कीमत का सवाल है, निर्णय लेने से पहले उसे इसका स्वाद चखना होगा। लेकिन यह निश्चित रूप से बाजार में उपलब्ध नियमित 8 खजाना अचारों की तुलना में बहुत अधिक महंगा होगा। थोड़ी देर में मैं 8 खजाने वाले अचार निकालूंगा और एक नया बैच शुरू करूंगा। समय ही पैसा है। स्वादिष्ट अचार जार का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। आइए इसके ठंडा होने का कोई भी समय बर्बाद न करें। मन में एक योजना के साथ जियांग ताओ ने शयन कक्ष का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला उसने अपनी माँ और जूली को रसोई से खाने की मेज पर बर्तन ले जाते हुए देखा। आज का नाश्ता अभी भी बाजरा और कद्दू का दलिया था, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक। प्रिय, जाओ अपने हाथ धो लो और नाश्ते के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी तुम्हारे पसंदीदा उबले हुए बंस और तली हुई आटा स्टिक खरीदने के लिए नीचे गए थे। जब जूली ने जियांग ताओ को बाहर आते देखा तो उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। उसे इन दिनों उनकी जिंदगी बहुत पसंद आई। दैनिक आवश्यकताओं की चिंता किए बिना पूरा परिवार हर दिन एक साथ खुश और स्वस्थ। ये वह खूबसूरत जिंदगी थी जिसके लिए वह हमेशा तरसती थी। और अब ये सब सच हो गया है। जियांग ताओ और जूली के छोटे परिवार के लिए 2025 जीवन के एक नए युग में कदम रखने जैसा था। और यह सब उस पत्थर से शुरू हुआ जो आसमान से गिरा और जियांग ताओ की वैन में जा गिरा। निस्संदेह वह रहस्य उसके दिल में हमेशा छिपा रहेगा, वह किसी को बता नहीं सकता था। यदि उसने ऐसा किया तो सिस्टम की अनबाइंडिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके चाहने पर भी रोने के लिए कोई जगह नहीं होगी। बाथरूम में जल्दी से धोने के बाद जियांग ताओ नाश्ते के लिए मेज पर वापस बैठ गया। भोजन करते समय जियांग ताओ ने अपने माता पिता से कहा, वैसे नाश्ते के बाद आइए 8 खजाने के अचार के लिए जार लाएं और जियाओशानहे की तरफ जाकर देखें कि अचार तैयार है या नहीं। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद पर्याप्त रूप से मैरिनेट कर लिया है। हम उन्हें निकाल सकते हैं और एक नया बैच शुरू कर सकते हैं। ये पहले ही हो चुका है। ये बहुत तेज है। क्या हमने कल सुबह ही बैच शुरू नहीं किया? निश्चित रूप से जब पिताजी और माँ ने जियांग ताओ को ये कहते हुए सुना कि अचार तैयार है तो वे दोनों थोड़ा चौंक गए। प्रिय, माँ और पिताजी के साथ मजाक मत करो। 8 खजाना अचार पहले से ही कैसे बनाया जा सकता है? जूली ने सोचा कि जियांग ताओ सिर्फ अपने माता पिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसने उस पर चुलबुली नजर डाली और उसकी बाह पर एक हल्का मुक्का मारा। क्या मैं ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो इस तरह की महत्वपूर्ण चीजों का मजाक उड़ाता है? जियांग ताओ ने हंसते हुए समझाया, यह नुस्खा जो मैंने सीखा वह कोई सामान्य नुस्खा नहीं है।
इस रेसिपी की चटनी बहुत तेजी से स्वाद में प्रवेश करती है, बस एक दिन से थोड़ा अधिक समय में ये काफी है। बेटा, तुम सच में मजाक तो नहीं कर रहे हो? माँ को अभी भी वास्तव में इस पर विश्वास नहीं हुआ। वह दशकों से सब्जियों का अचार बना रही थी और उसने कभी भी 8 खजाना अचार के एक दिन में खत्म होने के बारे में नहीं सुना था। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आप और पिताजी बाद में खुद ही देखेंगे। पिताजी, जियांग वेन ने असमंजस में पूछा, बेटा अगर हमारे पास ये तकनीक है तो हम कुछ और अचार के जार क्यों नहीं लाते और एक ही बार में अधिक बैच क्यों नहीं बनाते? क्या यह अधिक कुशल नहीं होगा? जियांग ताओ ने सुपरमार्केट से 8 खजाना अचार का एक टुकड़ा उठाते हुए आधे मजाक में कहा, पिताजी ये वह जगह है जहां आपको यह नहीं मिलता, वह अचार का जार जो हम उपयोग करते हैं। मकान मालिक ओल्ड लू ने मुझे यह उपहार दिया था जब वह रात के खाने के लिए आया था। वह अचार का जार ओल्ड लू की दादी की पीढ़ी से आया है, 100 वर्षों से अधिक समय से परिवार में है। पुराने जार के अचार का स्वाद हमेशा अधिक स्वादिष्ट और अधिक मधुर होता है, नए जार में वह स्वाद नहीं आ सकता। ओह, तो ये बात है। पिता जियांग वेन ने वास्तव में समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभावशाली लगता है वाली दृष्टि से सुना और आगे न पूछते हुए सोच समझकर सिर हिलाया। बेशक 8 खजाने के अचार के लिए समान सामग्री का उपयोग करके भी आप दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों स्वाद विविधताएं बना सकते हैं, इसमें सीखने की दुनिया है। जियांग ताओ ने बाजरा कद्दू दलिया का एक घूंट लिया, निगल लिया और चलता रहा। अचार की चटनी के लिए प्रत्येक सामग्री 1 ग्राम कम या ज्यादा से फर्क पड़ता है। यदि कोई अनुपात बंद हो जाता है तो अंतिम स्वाद बहुत बदल जाता है। सिस्टम इनाम 8 ट्रेजर अचार मैरिनेटिंग तकनीक प्राप्त करने के बाद से जियांग ताओ अब ईमानदारी से खुद को एक विशेषज्ञ कह सकते हैं। 8 खजाना अचार बनाने की सारी जानकारी उनकी उंगलियों पर थी, वे नौसिखिया से सीधे मास्टर बन गए। जियांग वेन और तियान जियाओमी केवल सिर हिला सकते थे जबकि उनका बेटा आत्मविश्वास से समझा रहा था। उसके सामने वे अब केवल आज्ञाकारी छोटे प्रशिक्षु थे। जब जियांग ताओ ने अपने माता पिता को 8 खजाना अचार बनाना सिखाया तो उन्होंने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। वह हमेशा पूरी तरह से उन्हें सब कुछ बताता था, अपने माता पिता को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से समर्पित। लेकिन गहराई से उसका असली लक्ष्य अपने माता पिता को गति प्रदान करना था ताकि वे स्वयं अचार बना सके और वह एक कुशल बॉस बन सके। 4 लोगों के परिवार के नाश्ता खत्म करने के बाद जूली बर्तन धोने के लिए रसोई में गई। उसे अभी भी घर की सफाई करनी थी, कपड़े धोने थे और सुबह में कीप की फिटनेस दिनचर्या का पालन करना था। जूली के दिन बहुत भरे हुए थे, कभी भी नीरस नहीं थे। जियांग ताओ अपने माता पिता के साथ बाहर निकले। वे तीनों सबसे पहले 5-20 लीटर ग्लास अचार के जार खरीदने के लिए पड़ोस के बाजार में गए। उन्होंने 8 खजाने के अचार के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सामग्रियों और मसालों का भी स्टॉक कर लिया। एक बार जब उनके पास सभी सामग्रियां हो गईं, तो वे तीनों जियाओशानहे की ओर चल दिए। चूंकि उन्होंने काफी कुछ खरीद लिया था, जियांग ताओ ने किराए की इमारत के ठीक पास गली के मुहाने पर गाड़ी खड़ी कर दी। उसने और उसके माता पिता ने मिलकर कार को उतार दिया, फिर वह कार को फिर से गांव से बाहर ले गया। अध्याय 224 8 खजाना अचार सफलतापूर्वक अचार, एक आश्चर्यजनक स्वाद। उन्होंने मर्सिडीज GLS को उस मालवाहक ट्रक के बगल में पार्क किया जिसे वह चलाते थे। धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर निकलकर जियांग ताओ दोनों वाहनों के सामने खड़ा हो गया। अपने पूर्व बाहों में कॉमरेड और अपनी वर्तमान सवारी को देखकर वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। 2 महीने से भी कम समय में वह 70 या 80 हजार कर्ज में डूबे एक छोटे डिलीवरी ट्रक ड्राइवर से एक महंगी बेंस चलाने वाला करोड़पति बन गया। जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल एक सपने जैसा लगा, लेकिन यह सब वास्तविक था, बिल्कुल सपना नहीं। और निश्चित रूप से नहीं, जैसा कि नेटिजनों ने मजाक किया, कुछ हारे हुए व्यक्ति की मरती हुई कल्पना। अब से चीजें बेहतर ही होंगी, कड़ी मेहनत करो, इसके लिए लड़ो। खुद को बढ़ावा देते हुए जियांग ताओ घूम गया और आत्मविश्वास से ओल्ड लू के अपार्टमेंट ब्लॉक की ओर बढ़ गया। एक दौर की भागदौड़ के बाद जियांग ताओ और उसके माता पिता आज खरीदी गई सभी सामग्रियों को ऊपर के कमरे में ले गए। ये जगह बहुत छोटी है और स्थितियां खराब हैं। माँ, पिताजी, क्या आप आज दोपहर को फिर से बाजार जा सकते हैं और एक स्टॉल किराए पर ले सकते हैं? अब से हम वहीं सब कुछ तैयार और अचार करेंगे, अब आगे पीछे नहीं भागना होगा। सारी सामग्री ले जाने के बाद जियांग ताओ ने दरवाजा बंद कर दिया और आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कोई भी समस्या जिसे वह पैसे से हल कर सकता था, अब उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम जो भी कहोगे हम करेंगे। जियांग वेन ने बिना किसी आपत्ति के जियांग ताओ की योजना का ईमानदारी से पालन करते हुए सिर हिलाया। अब आखिरकार चमत्कार देखने का समय आ गया है। जियांग ताओ मुस्कुराया, कुछ कदम चलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह दीवार के सामने बैठा था। जियांग वेन और तियान जियाओमी की नजरें अपने बेटे का पीछा कर रही थी और अंततः उस अचार के जार पर जा गिरी। सच कहूं तो वे दोनों ये जानने के लिए जियांग ताओ से भी अधिक उत्सुक थे कि गुप्त नुस्खा से बने अचार में ऐसा क्या खास है, इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। एक गहरी सांस लेते हुए जियांग ताओ ने ढकी हुई क्लिंग फिल्म को उतारना शुरू कर दिया। एक तीव्र, अवर्णनीय रूप से स्वादिष्ट सुगंध सीधे उसके चेहरे पर आ गई।
सिरके की खटास, सोया सॉस की उमामी, चीनी की मिठास, नमकीन नोट सभी एक साथ मिल रहे हैं। इसमें लहसुन का तीखापन, अदरक का तीखापन और मसाला पैक की मसालेदार खुशबू, सिचुआन पेपरकॉर्न और स्टार एनीस जैसी चीजें मिलाई गई थी। समग्र सुगंध तेज और मधुर थी, जो लंबे समय तक बनी रही। बस गंध आपके मुंह में पानी लाने के लिए पर्याप्त थी। रुको, तो ये 8 खजाने वाले अचार हैं जिन्हें हमने चुना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सिर्फ सुगंध ही दुकानों में बिकने वाले सामान को 1 मील तक हरा देती है। ये गुप्त नुस्खा पागलपन भरा है। अगर इसकी गंध से ही मुंह में पानी आ जाता है तो स्वाद भी बुरा नहीं हो सकता। जियांग विन और तियान जियाओमी जार में 8 खजाने के अचार की खुशबू से तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए। अपने उत्पाद में उनका विश्वास 100 गुना बढ़ गया। माँ, पिताजी आए और चखें, देखें कि यह कैसा बना। जियांग ताओ ने अपने माता पिता के साथ साझा करने के लिए डिस्पोजेबल चॉपस्टिक की एक जोड़ी खोली, उसमें से कुछ 8 खजाना अचार निकाले। क्रंच क्रंच क्रंच। उन तीनों ने प्रत्येक ने चॉपस्टिक की एक जोड़ी के साथ अपने स्वयं के घर का बना 8 खजाना अचार का नमूना लेना शुरू कर दिया। जब उन्होंने खाया तो किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। स्वादिष्ट, ये 8 खजाने वाले अचार बहुत अच्छे हैं। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट 8 खजाना अचार है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ये न बिके। अपने लिए अचार का स्वाद चखने के बाद दोनों माता पिता बड़ी उत्साहित मुस्कुराहट के साथ खिल उठे। शायद ही कभी लोगों ने 8 खजाना अचारों का वर्णन इंद्रियों के लिए दावत के रूप में किया हो, लेकिन जियांग ताओ के बैच ने रूप, गंध और स्वाद तीनों में बिल्कुल महारत हासिल कर ली। अद्भुत खुशबू आ रही है, स्वाद और भी अधिक कुरकुरा और भी अधिक सुगंधित। एक निवाला आपको दूसरा खाने पर मजबूर कर देता है। क्रंच क्रंच क्रंच। जियांग ताओ ने अपना अचार चबाया, आंखें सिकोड़ ली और हर नोट का स्वाद ले रहा था। एक बार जब उन्होंने सारा मसाला सोख लिया तो अनोखे स्वाद और बनावट ने उन्हें भी आश्चर्यचकित कर दिया। प्रारंभ में जियांग ताओ ने एक दुकान किराए पर लेने और बाजार दर से 2 गुनी कीमत पर उनका मूल्य निर्धारण करने के बारे में सोचा। इससे पहले ही पता चल गया था कि वह अपने 8 ट्रेजर अचारों को कितना महत्व देता है। लेकिन अब गुप्त प्रणाली के नुस्खे से बने व्यंजनों का स्वाद चखने और इससे अतिरिक्त बढ़ावा मिलने के बाद जियांग ताओ को एहसास हुआ कि उसने उनके वास्तविक मूल्य को हास्यास्पद अंतर से कम करके आंका है। वह बहुत अधिक सतर्क हो रहा था। इस बनावट और स्वाद के साथ वे आसानी से बीजिंग लियुबिजू के सदियों पुराने 8 खजाना अचार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में जियांग ताओ 8 खजाना अचार के बारे में जानकारी के लिए ऑनलाइन खोजबीन कर रहा था। बीजिंग लियुबिजू के कियानमेन फ्लैगशिप स्टोर पर 8 ट्रेजर अचार के ढीले दाम 90 युआन प्रति जिन पर मिलते हैं। लियुबिजू के अचार की कीमत ट्रिपल जियांग ताओ के शुरुआती अनुमान 30 युआन प्रति जिन थी। यदि उसने उनकी कीमत लियुबिजू के 8 खजाने वाले अचारों से मेल खाती है। प्रति बैच लगभग 500 जिन अचार तैयार किया जा सकता है, यानी एक जार के लिए 45,000 युआन। एक पूर्ण जार का अचार बनाने में सामग्री तैयार करने से लेकर बैच खत्म करने तक शायद 2 दिन लगे। 1 महीने में 15 जार पूरी तरह से संभव था बिना कोई पसीना बहाए। एक जार 45,000 लाता है, 15 जार 670,000 से अधिक लाता है। सबसे पहले जियांग ताओ ने सोचा कि 100 ग्रैंड का मासिक लाभ कमाना पहले से ही अच्छा होगा। पता चला 1 महीने में 600 ग्रैंड खींचने का मतलब इसे बढ़ाना भी नहीं था। अपने अचार का कौर खत्म करते हुए जियांग ताओ ने पहले से ही एक नई योजना बना ली थी। लियुबिजू से आमने सामने मुकाबला करने की ताकत के साथ क्यों नहीं। बाएं हाथ से भाई टोंगजी की अनुकूलित रेसिपी पकड़े, दाएं हाथ से पकड़े। मेरे हाथ में दोनों जोकर आ गए, लेकिन लियुबिजू को आमने सामने चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं हुई। ये बहुत अधिक डरपोक होगा। अगर मेरी इतनी भी महत्वाकांक्षा नहीं है तो व्यवसाय करने का क्या मतलब है। हो सकता है कि आप घर जाकर सुअ पालें। बेशक लियुबिजू के स्तर पर लक्ष्य बनाने से पहले जियांग ताओ के पास करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण काम बाकी था। पहले यह नहीं जानते थे कि ये अचार कितने अच्छे थे, उन्हें ब्रांडिंग वगैरह की ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन अब भाई टोंगजी के 8 खजाने वाले अचार की गुप्त रेसिपी के मूल्य को सही मायने में समझने के बाद जियांग ताओ को लगा कि एक कंपनी स्थापित करना और एक मेल खाता ब्रांड ट्रेडमार्क पंजीकृत करना नितांत आवश्यक है। यदि आप बस बेवकूफ बना रहे हैं तो जो भी हो, लेकिन अगर विकास लक्ष्य है तो आपको पहले दिन से ही काम करना होगा। अध्याय 225, एक कंपनी शुरू करने और एक फैक्ट्री पट्टे पर लेने की योजना। 3 इन 1, 8 खजाने वाले अचार का स्वाद चखा। पिताजी और माँ अब पहले की तरह चिंतित नहीं थे, वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो गए। ऐसे स्वादिष्ट 8 खजाने वाले अचार के साथ उन्हें बेचने के बारे में निश्चित रूप से कोई चिंता नहीं है। बेटा, तुम्हें क्या लगता है हमारे 8 खजाने के अचार की उचित कीमत क्या है? जियांग वेन ने सहज ही महसूस किया कि उनके 8 खजाने वाले अचारों की कीमत बाजार में मौजूद सामान्य अचारों के समान नहीं होनी चाहिए। भले ही वे वही 8 खजाना अचार हैं, लेकिन स्वाद में बहुत बड़ा अंतर है। जियांग ताओ थोड़ा चिढ़ा और मुस्कुराया। माँ और पिताजी, क्या आपने कियानमेन के पास 600 साल पुरानी दुकान लियुबिजू के बारे में सुना है? ये कभी नहीं सुना। जियांग वेन ने सीधा उत्तर दिया, उन्होंने कभी भी ऐसी बातों की परवाह नहीं की। लियुबिजू, ऐसा लगता है जैसे वे अचार बेचते हैं। माँ, तियान जियाओमी ने इस ब्रांड के बारे में सुना था।
जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि लियू बिजू के ढीले 8 ट्रेजर अचार की कीमत 90 युआन प्रति पाउंड है। क्या प्रति पाउंड 90 युआन? ये गोमांस से कई गुना अधिक महंगा है। जियांग वेन की आंखें उसके बेटे द्वारा बताई गई कीमत पर चौड़ी हो गई। ये कीमत वास्तव में उसकी कल्पना की सीमा को पार कर गई। वाह, क्या कोई अचार इतने में बिक सकता है? क्या कोई इसे खरीदेगा? तियान जियाओमी भी आश्चर्यचकित था, इसकी बिक्री को लेकर चिंतित था। हाँ, आप बीजिंग के लोगों की खर्च करने की क्षमता को कम आंक रहे हैं। जब तक इसका स्वाद अच्छा है, 90 युआन प्रति पाउंड अभी भी हॉटकेक की तरह बिकेगा। ये कीमत पहली बार में महंगी लगती है, लेकिन 1 पाउंड कई दिनों तक चल सकता है, इसलिए फैलाने पर यह उतना महंगा नहीं है। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ समय बाद लियू बिजू से कुछ खरीदूंगा ताकि हम उसका स्वाद चख सकें और हमारे 8 खजाने के अचार के साथ उसकी तुलना कर सकें। अगर हमारे 8 खजाने के अचार का स्वाद उनके अचार से खराब नहीं है, तो हम उनकी कीमत भी उतनी ही रखेंगे। अगर हमारा सामान उतना अच्छा नहीं है, तो हम अपनी कीमत थोड़ी कम कर देंगे। ठीक है, आप जो भी कहेंगे, हम सब आपकी बात सुनेंगे। जियांग वेन ने परिवार के मुखिया का अधिकार पूरी तरह से छोड़ दिया था। उन्होंने आज्ञाकारी रूप से अपने बेटे के निर्देश का पालन किया। जियांग ताओ ने कहा, आइए पहले अचार के जार से अचार निकालें और नए अचार को जल्दी से मैरिनेट करें। ठीक है, चलो शुरू करें। जियांग वेन अब प्रेरणा से भरपूर थे, अपने भविष्य के व्यवसाय में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सामग्री संभालते समय मां ने कहा, बेटा, मुझे लगता है कि हम एक ही बार में अधिक सामग्री संसाधित कर सकते हैं। इस तरह जब हम मैरिनेट किया हुआ 8 खजाना अचार जार से निकालते हैं, तो हम आसानी से नया बैच शुरू कर सकते हैं। इससे नमकीन बनाने की प्रक्रिया में हमारा 1 दिन बच जाता है और 1 महीने में काफी समय बच जाता है। महान विचार माँ, चलो इसे करते हैं। आपका दिमाग अद्भुत है। जियांग ताओ ने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने इस विचार का श्रेय माँ को दिया। न केवल बच्चों को प्रशंसा की जरूरत है, बल्कि बुजुर्गों को भी प्रशंसा की जरूरत है। अपने बेटे की प्रशंसा सुनकर तियान जियाओमी का चेहरा खुशी और संतुष्टि से चमक उठा। सामग्रियों को संसाधित करते समय तीनों के परिवार ने भविष्य के बारे में बातचीत की। सब कुछ तैयार करने के बाद उन्होंने पानी निकालने के लिए सामग्री पर नमक छिड़क दिया। जियांग ताओ ने फिर से अपने माता पिता को सॉस बनाना और विभिन्न सीजनिंग का अनुपात सिखाया। सामग्रियों का क्रम और अनुपात सख्ती से वही होना चाहिए जो मैंने आपको सिखाया है, इसे गलत मत समझिए। यहां तक कि एक छोटी सी गलती भी स्वाद में अंतर पैदा कर सकती है। अगर हम अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो गुणवत्ता नियंत्रण महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 8 ट्रेजर अचार के प्रत्येक पाउंड का स्वाद एक जैसा हो। आज का स्वाद कल से भिन्न नहीं हो सकता। अस्थिर गुणवत्ता अस्वीकार्य है। उद्धरण चिन्ह। जियांग ताओ ने अपने माता पिता को उत्पाद और गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में समझाते हुए उन्हें हाथ से सॉस बनाना सिखाया। वे दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे से अधिक समय तक व्यस्त रहे। सभी सामग्रियों को संसाधित किया गया और उन्होंने सॉस का 2 गुना हिस्सा बनाया। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। जियांग ताओ अपने माता पिता को दोपहर के भोजन के लिए शहर की गांव की सड़क पर एक छोटा सा रेस्तरां खोजने के लिए नीचे ले गया। फिर वे आगे बढ़ने के लिए 2 समूहों में विभाजित हो गए। जियांग ताओ अपना व्यवसाय स्थापित करने के बारे में एक कंपनी से परामर्श करने गए थे। माँ और पिताजी ने अधिक सामग्री खरीदना और प्रसंस्करण करना जारी रखा। पानी निकाला। सॉस का 2 गुना हिस्सा बनाने के अलावा उन्होंने सामग्री भी 2 गुनी तैयार की। एक बार जब पहला बैच मैरिनेट हो जाता है, तो वे दूसरे बैच को निर्बाध रूप से शुरू कर सकते हैं, जिससे दक्षता में काफी सुधार होता है। दोपहर 1:19 बजे एक मर्सिडीज GLS रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट के प्रांगण में दाखिल हुई। जियांग ताओ इस जगह से बहुत परिचित थे। उन्होंने यहाँ 6 साल से अधिक समय तक काम किया था। सेकंड हैंड फर्नीचर बेचने के अलावा बाजार में कंपनी पंजीकरण आदि के लिए कई एजेंट कंपनियां भी थीं। जियांग ताओ ने कार को बीजिंग एंड चेंग फाइनेंशियल कंसल्टिंग कंपनी नामक कंपनी के बाहर पार्क किया। बाहर निकलने के बाद वह सीधे कंपनी की ओर चल दिया। हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जैसे ही जियांग ताओ ने प्रवेश किया, प्रवेश द्वार के पास एक डेस्क पर बैठा एक युवक खड़ा हुआ और विनम्रता से उसका स्वागत किया। मैं जियांग जियाकी को ढूंढ रहा हूँ, क्या वह यहाँ नहीं है? जियांग ताओ ने कहा कि जब उसने कार्यालय के चारों ओर देखा, तो उसे वह व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह ढूंढ रहा था। जियांग जियाकी जियांग ताओ के साथी ग्रामीण थे, जिन्होंने पिछले साल ही व्यवसाय प्रबंधन की डिग्री के साथ स्नातक किया था। जियांग ताओ अपने पिता के ही कुल में थी। बेशक उन्हें भाई कहा जाता है, लेकिन उम्र में काफी अंतर है। जियांग ताओ जियाकी से केवल 7 या 8 साल बड़ा है। जब जियाकी स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद घर आई, तो उसके पिता ने जियांग ताओ से बीजिंग में उसके लिए उपयुक्त नौकरी खोजने में मदद करने के लिए कहा। अध्याय 226 एक कंपनी शुरू करने और एक फैक्ट्री पट्टे पर लेने की योजना। 3-in-1 अपनी एक डिलीवरी पर जियांग ताओ ने देखा कि यह कंपनी भर्ती कर रही थी। नौकरी के विज्ञापन पर सूचीबद्ध वेतन और लाभ काफी अच्छे लग रहे थे, इसलिए उन्होंने यहां उसकी सिफारिश की।
एनचेंग फाइनेंशियल कंसल्टिंग कंपनी बहीखाता, कर रिटर्न, वित्तीय परामर्श और ऋण रिपोर्ट से संबंधित है। ये कंपनी पंजीकरण, वित्तीय सेवाओं और योग्यता अनुप्रयोगों को भी संभालता है। ये जियांग जियाकी की गली के ठीक ऊपर था। वो एक साक्षात्कार के लिए बीजिंग आए और उसे आसानी से एनचेंग में नौकरी मिल गई। उसने अच्छा प्रदर्शन किया और एक शुरुआती बीजिंग ड्रिफ्टर बन गई। जब उसे अपने पहले महीने का वेतन मिला तो जियांग जियाकी ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए जियांग ताओ को रात के खाने के लिए भी आमंत्रित किया। बेशक अंत में यह अभी भी अंकल ताओ ही थे जिन्होंने टैब उठाया। एक वयस्क व्यक्ति होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से एक युवा लड़की को, जो अभी अभी बीजिंग आई थी और अभी तक पैर जमाने में भी सफलता नहीं मिली थी, भोजन कराने में शर्मिंदगी महसूस हुई। आप जियांग जियाकी को ढूंढ रहे हैं? उन्होंने नए साल से पहले इस्तीफा दे दिया और तब से वापस नहीं आई हैं। सर, क्या आपको उससे कोई काम है? हम भी आपकी सहायता कर सकते हैं। जिस युवक ने जियांग ताओ का स्वागत किया वह स्पष्टवादी था और उसने उसे जियांग जियाकी के इस्तीफे के बारे में सच्चाई से जानकारी दी। उसने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये ठीक है। मैं बस उसे देखने के लिए जा रहा था। आप अपना काम जारी रखें। जैसे ही जियांग ताओ ने बोलना समाप्त किया, वो मुड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। भले ही उन्हें जियांग जियाकी के इस्तीफे का सही कारण नहीं पता था। ऐसा निश्चित रूप से नहीं है क्योंकि वह यहाँ काम करके बहुत खुश थी। कार में वापस जियांग ताओ ने अपना फोन निकाला और उसे कॉल करने के लिए जियांग जियाकी का नंबर ढूंढा। अंगूठी अंगूठी अंगूठी। 10 सेकंड से अधिक समय तक घंटी बजने के बाद कॉल कनेक्ट हुई और एक प्रसन्नचित जीवंत महिला आवाज आई। अंकल ताओ टिल्डर, काफी समय से नहीं मिले। आपने मुझे बुलाने के बारे में क्यों सोचा? जियाकी, मैं आज आपकी कंपनी में आपके माध्यम से कुछ व्यवसाय संभालने की इच्छा से आया था और आपके सहकर्मी ने मुझसे कहा कि आप नौकरी छोड़ दें। हाँ, मैंने साल का आखिरी महीना पूरा करने के बाद इस्तीफा दे दिया। तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या तुम अच्छा नहीं कर रहे थे? यह एक लंबी कहानी है अंकल ताओ। मैं इसे अब और नहीं करना चाहता था। यदि यह स्थान मुझे नहीं चाहता तो अन्य स्थान मुझे चाहेंगे। मैं नहीं मानता कि मुझे बीजिंग जैसे बड़े शहर में नौकरी नहीं मिल सकती। तो तुम्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली? जियांग जियाकी की बातें सुनकर जियांग ताओ के दिमाग में अचानक एक नया विचार आया। इस बार वह एक कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है और भविष्य में इसमें बहुत सारे पद भरने होंगे। एक बार दुकान का नवीनीकरण हो जाए और वे आधिकारिक तौर पर खुल जाएं, केवल उसके माता पिता पर निर्भर रहना निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। जहां तक उसकी बात है, वह निश्चित रूप से 8 खजाना अचार बेचने वाली दुकान में खुद को बांध कर नहीं रखना चाहता। 2 बिंदुओं के आसपास एक निश्चित दिनचर्या, एक ही स्थान पर रहना। जियांग ताओ के लिए यह अपनी प्रतिभा को बर्बाद करने जैसा है जिससे दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया है। दुकान को अपने माता पिता को सौंपना जबकि वह बाहर अपना साहसिक कार्य जारी रखता है, सबसे अच्छा समाधान है। आखिरकार वह अपने माता पिता को जीवन का आनंद लेने देने के लिए बीजिंग ले आया, न कि उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए। उनका अपना करियर होना और काम करना अच्छा है, लेकिन उन्हें थकना नहीं चाहिए। जबकि जियांग ताओ का दिमाग उलझन में था, कॉल के दूसरी ओर जियांग जियाकी ने हंसते हुए कहा, अंकल ताओ, मैं लगभग 1 महीने से आराम कर रहा हूँ, बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से नौकरी की तलाश में बीजिंग लौटा हूँ। जब मैं इतना टूट जाऊंगा कि खाना भी नहीं खरीद पाऊंगा तो मैं आपसे खाना छीनने आऊंगा अंकल ताओ। जियांग ताओ दिल खोलकर हंसे और कहा, हा, निश्चित रूप से, मेरे घर आने और खाने के लिए आपका हमेशा स्वागत है। आपकी चाची और आपके दादा दादी भी यहाँ हैं, हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ, मैंने अपने पिताजी को ये कहते हुए सुना है कि आप अब जियांग फैमिली मैनर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। हर कोई जानता है कि आपने 100 मिलियन से अधिक की कुल संपत्ति के साथ बीजिंग में इसे बड़ा बना दिया है। हाँ, गांव की गपशप अधिक से अधिक विचित्र होती जा रही है। मेरी कुल संपत्ति 100 मिलियन से अधिक कब हुई, मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जियांग जियाकी के शब्दों को सुनकर जियांग ताओ कुछ अवाक रह गया। गांव की खुफिया गपशप उसकी अपनी अतिशयोक्ति को भी मात देती है। सही है जियाकी, मैं 8 ट्रेजर अचार के लिए एक कंपनी और ट्रेडमार्क पंजीकृत करना चाहता हूँ। आपको इस प्रक्रिया से परिचित होना चाहिए, है ना? कुछ शुभकामनाओं के आदान प्रदान और गपशप के बाद जियांग ताओ ने जियांग जियाकी के साथ व्यापार पर चर्चा शुरू की। हाँ, प्रक्रिया काफी सरल है, आपको बस और उसके बाद की आवश्यकता है। जियांग जियाकी बार बार फोन पर बात करती रही, लेकिन जियांग ताओ के दिमाग में कुछ भी नहीं गया। इस बारे में क्या ख्याल है जियाकी? चूंकि तुम नौकरी की तलाश में हो, हमारी कंपनी में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? अंकल आपके साथ जरूर अच्छा व्यवहार करेंगे। जियांग ताओ ने समय पर एक जैतून शाखा का विस्तार किया और उसे अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अंकल ताओ की कंपनी में शामिल हो। दूसरी ओर जियांग जियाकी जियांग ताओ की नौकरी की पेशकश के बारे में सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित और झिझक रही थी। वह अभी भी नहीं जानती थी कि जियांग ताओ किस तरह की कंपनी शुरू कर रही है या ये क्या व्यवसाय करेगी। क्या रहेगा अगर हम मिले और बातें करें? जियाकी, अब आप कहाँ हैं? मैं आपको ढूंढने के लिए गाड़ी चलाऊंगा। मैं वानजियांग हुई के आसपास हूँ। मैं अभी एक साक्षात्कार से बाहर आया हूँ।
अंकल ताओ, आगे एक केएफसी है, मैं वहां आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, इसमें लगभग 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। बैठक स्थल पर सहमत होने के बाद जियांग ताओ ने लापरवाही से फोन रख दिया। उसने अपनी कार घुमा और वानजियांगहुई की ओर चला गया। हाल ही में जियांग ताओ ने अक्सर उस क्षेत्र का दौरा किया था और उसे पहले से ही यह पता था कि उसे किसी नेविगेशन की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट बाद जियांग ताओ वानक्सियांगहुई के पास पहुंचे और चौराहे पर केएफसी को देखा। उसे अपनी कार पार्क करने के लिए पास में एक पार्किंग स्थल मिला और वह केएफसी की ओर चल दिया। प्रवेश करने पर उसने क्षेत्र को स्कैन किया और तुरंत जियांग जियाकी पर ध्यान केंद्रित किया, जो बैठकर आइसक्रीम चाट रहा था। उसके कंधे तक लंबे बाल और फ्रेमलेस क्रिस्टल चश्मे के साथ। अध्याय 227, एक कंपनी शुरू करने और एक फैक्ट्री पट्टे पर लेने की योजना। 3-1। वह एक शांत और सौम्य लड़की लग रही थी। शुरुआती वसंत में बाहर का तापमान अभी भी बहुत कम था, लेकिन केएफसी के अंदर गर्मी थी। जियांग जियाकी का कोट उसके बगल वाली कुर्सी पर रखा हुआ था। उसने केवल काली सूती कम बाजू वाली शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसकी गोरी त्वचा और भी अधिक उभर कर सामने आ रही थी। अंकल ताओ टिल्डे यहाँ पर। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। जब जियांग जियाकी ने ऊपर देखा और जियांग ताओ को प्रवेश करते देखा, तो वह खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ हिलाया। आप युवा लोग वास्तव में साहसी हैं, अभी नया साल बीता है और आपने पहले से ही छोटी आस्तीनें पहन रखी है। जियांग ताओ ने जियांग जियाकी के सामने बैठने के लिए कुछ कदम उठाए और मुस्कुराते हुए मजाक किया। हे, बाहर डाउन जैकेट के साथ, ये ठंडा नहीं है, इस तरह मैं पतला दिखता हूँ टिल्डा। जियांग जियाकी चंचलता से मुस्कुराए, कुछ बार जियांग ताओ की ओर देखा, फिर आश्चर्य से कहा, अंकल ताओ, मुझे आपके जैसा कैसे महसूस होता है? मुझे ये भावना कैसे व्यक्त करनी चाहिए? मुझे लगता है कि आपकी आभा पहले से बिल्कुल अलग है। आप अभी भी आप ही हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आप एक अलग व्यक्ति बन गए हैं। थोड़ी देर तक जियांग ताओ की जांच करने के बाद जियांग जियाकी ने अपनी भावनाओं को साझा किया। हाँ, क्या अलग है? आपके चाचा अभी भी आपके चाचा हैं। आप जो चाहें ऑर्डर करें, यह आज मुझ पर निर्भर है। जियांग ताओ ने ये कहते हुए अपना फोन निकाला, वीचैट पर केएफसी मिनी प्रोग्राम खोला और फोन जियांग जियाकी को सौंप दिया। जियांग जियाकी ने हंसते हुए कहा, अंकल ताओ, मैं आप पर इस तरह कैसे थोप सकता हूँ? तुम्हारे चाचा के साथ औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑर्डर करेंगे या नहीं? तुम्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जियांग ताओ हंसे और फोन वापस लेने का नाटक किया। तो मैं आपके प्रति विनम्र नहीं रहूंगा, अंकल ताओ टिल्डा। जियांग जियाकी ने हंसते हुए जियांग ताओ के हाथ से फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अपनी पतली नाजुक उंगलियों से उसने स्क्रॉल किया और अंत में 2 लोगों के लिए 39 युआन सेट भोजन का ऑर्डर दिया। मैंने आदेश दिया है, अंकल ताओ। 2 लोगों के लिए भोजन का ऑर्डर देने के बाद जियांग जियाकी ने फोन जियांग ताओ को वापस सौंप दिया। जियांग ताओ ने फोन उठाया और देखा कि उसने केवल 39 युआन खर्च किए, जिससे उसे खुशी हुई। जियाकी, क्या आप इस तरह अपने चाचा के प्रति विनम्र नहीं है? यह थोड़ा सा हिस्सा 2 बच्चों के लिए भी पर्याप्त नहीं है, हम 2 वयस्कों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे ही वह बोल रहा था, जियांग ताओ ने कुरकुरा पूरा चिकन नगेट्स, स्कूवर्स, अंडा टाट, चिकन विंग्स और अन्य स्नैक्स का ऑर्डर दिया। ऑर्डर की कीमत तेजी से बढ़कर लगभग 300 युआन तक पहुंच गई। अपनी वर्तमान वित्तीय ताकत के साथ उन्होंने केएफसी स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। वह लागत की चिंता किए बिना जितना चाहे उतना ऑर्डर कर सकता था। बस बहुत हो गया, अंकल ताओ, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये सब खा सकें। जियांग ताओ को लगातार ऑर्डर जोड़ते देखकर जियांग जियाकी ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। अगर हम इसे खत्म नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे रात के खाने के लिए पैक कर सकते हैं। केएफसी में आपका स्वागत करना दुर्लभ है, मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका पेट भर जाए। जियांग ताओ को लगा कि यह काफी हो गया है, इसलिए उसने ऑर्डर दिया और इसके लिए भुगतान किया। भुगतान करने के बाद भोजन की प्रतीक्षा करते समय जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए जियांग जियाकी से पूछा, नौकरी की तलाश कैसी चल रही है? ये बहुत प्रतिस्पर्धी है, अंकल ताओ। इस वर्ष बीजिंग पिछले वर्ष की तुलना में और भी अधिक प्रतिस्पर्धी है। पिछले कुछ दिनों में मैंने जिन कुछ कंपनियों में साक्षात्कार लिया, उनमें इंटर्नशिप अवधि के दौरान उच्चतम वेतन केवल 3500 युआन है। स्वर्ग के लिए ये बीजिंग है। किराया, भोजन, पे, फोन बिल और परिवहन खर्च के बाद इंटर्नशिप के दौरान सबसे गंदा और कठिन काम करते समय शायद ही कोई पैसा बचता है। अपने नौकरी खोज अनुभव के बारे में बात करते हुए जियांग जियाकी मदद नहीं कर सकी, लेकिन जियांग ताओ को अपनी शिकायतें बताईं। हाँ, क्या आप अपने चाचा के साथ काम करना चाहते हैं? मैं एक खाद्य कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। अभी के लिए एकमात्र कर्मचारी मेरे पिता और मेरी माँ हैं, और यदि आप शामिल होते हैं तो ये भी आप ही होंगे। मुझे लगता है कि कंपनी के लिए बाजार की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। यदि व्यवसाय सुचारू रूप से विकसित होता है तो हम अधिक श्रमिकों और सेल्स पर्सन को काम पर रखेंगे। जियांग ताओ ने मेज पर अपने हाथ रखे और एक बार फिर जियांग जियाकी को एक जैतून की शाखा की पेशकश की। एक खाद्य कंपनी, आप किस प्रकार का भोजन बनाने की योजना बना रहे हैं, अंकल ताओ?
जियांग जियाकी ने उत्सुकता से जियांग ताओ को देखा। जियांग ताओ ने सच्चाई से उत्तर दिया, एक गुप्त रेसिपी मैरिनेटेड उत्पाद 8 ट्रेजर अचार, वर्तमान में ये हमारा एकमात्र उत्पाद है। 8 खजाना अचार। यह पहली बार था जब जियांग जियाकी ने किसी को सिर्फ इसे बेचने के लिए कंपनी शुरू करने के बारे में सुना था। जियांग ताओ ने सिर हिलाया, हाँ, अभी के लिए हम इस एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जहां तक वेतन की बात है। जियांग ताओ एक पल के लिए झिझके, लेकिन जियांग जियाकी के पूछने से पहले उन्होंने सक्रिय रूप से वेतन का विषय उठाया। जहां तक वेतन की बात है, चूंकि हम सभी एक परिवार हैं, इसलिए मैं इंटर्नशिप या उस जैसी किसी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। शुरुआत में मैं आपको प्रति माह 6000 युआन का वेतन दूंगा, साथ ही कंपनी के टर्नओवर के आधार पर एक प्रदर्शन बोनस और कमीशन भी दूंगा। हम आपको दोपहर का भोजन उपलब्ध कराएंगे और मैं आपको 500 युआन का आवास भत्ता भी दूंगा। 6000 दोपहर का भोजन शामिल है, साथ ही आवास भत्ता भी। जियांग ताओ द्वारा दिए गए वेतन को सुनकर जियांग जियाकी काफी आश्चर्यचकित और खुशी से भर गई। उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसके पास सहयोगी की उच्चतम डिग्री है और कोई विशेष कौशल या कार्य अनुभव नहीं है, 6000 युआन का मासिक वेतन निश्चित रूप से उच्च माना जाता था। इसके अलावा 6000 केवल मूल वेतन था और प्रदर्शन बोनस और कमीशन भी थे, साथ ही 500 युआन आवास भत्ता। इसके अलावा ऐसी कंपनी में शामिल होना जो अभी तक खुली भी नहीं है, उसे निश्चित रूप से एक संस्थापक सदस्य बनाती है। भविष्य में जब कंपनी विकसित होगी तो उसका अनुभव भी बढ़ेगा और वेतन वृद्धि अपरिहार्य होगी। जियांग जियाकी के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव देखकर जियांग ताओ ने जानबूझकर पूछा, मैं जो पैकेज दे रहा हूं वह ऊंचा है या नीचा? उच्च, निश्चित रूप से उच्च। अंकल ताओ, ईमानदारी से कहूं तो बीजिंग में कुछ ही दिनों में मैंने 1 दर्जन से अधिक कंपनियों का साक्षात्कार लिया है और आपका प्रस्ताव निश्चित रूप से सबसे ऊंचा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपके साथ काम करके मुझे सहजता महसूस होती है। जियांग जियाकी जियांग ताओ द्वारा पेश किए गए वेतन पैकेज को सुनकर बहुत ललचाया। इतने अच्छे अवसर के साथ वह स्वाभाविक रूप से चूकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। अध्याय 228, एक कंपनी शुरू करने और एक फैक्ट्री किराए पर लेने की योजना। 3 इन 1, उच्च वेतन और एक ही गांव के परिचित लोगों के साथ काम करने पर वेतन निश्चित रूप से विश्वसनीय है। तो यह तय हो गया, जैसे ही आप शामिल होंगे आप हमारी कंपनी के संस्थापक सदस्य होंगे। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, भविष्य में कोई भी पदोन्नति और वेतन वृद्धि निश्चित रूप से आपको प्राथमिकता देगी। अंकल ताओ, संस्थापक सदस्य बनने का यह मेरा पहला मौका है। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखें। टिल्डा। जियांग जियाकी बोलते समय खिलखिला रही थी और जियांग ताओ को एक चंचल मुठ मार रही थी, जो जीवंत और मनमोहक लग रही थी। युवा लोगों के साथ बातचीत करते हुए जियांग ताओ ने महसूस किया कि उनकी मानसिकता बहुत युवा हो रही है। तो ये खुशी से निर्णय लिया गया है, आज को काम पर अपना पहला आधिकारिक दिन माने, मैं आपकी उपस्थिति की गिनती करूंगा। अगला, आपका पहला काम कंपनी पंजीकरण और खाद्य ट्रेडमार्क मामलों को संभालना है। एक बार कंपनी की सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद हम औपचारिक रूप से आपके रोजगार दस्तावेजों को संसाधित करेंगे और आपके सामाजिक सुरक्षा और आवास निधि की भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है अंकल ताओ, थोड़ी देर में कृपया मुझे अपना आईडी कार्ड दें और कुछ कंपनी पंजीकरण नाम भी लिखें। फिर जियांग जियाकी ने बहुत सारी बातें कही और जियांग ताओ ने सिर हिलाकर सहयोग किया। दोनों ने लगभग 10 मिनट तक बातचीत की, जब तक कि जियांग ताओ ने पहले जो ऑर्डर दिया था वह तैयार नहीं हो गया और 2 ट्रे पूरी तरह भर गई। केएफसी छोड़ने से पहले 1 घंटे से अधिक समय तक उन्होंने कंपनी शुरू करने के विभिन्न विवरणों पर चर्चा करते हुए खाना खाया। जैसे ही वे चले गए, जियांग जियाकी ने सभी बचे हुए चिकन नगेट्स, अंडे के टाट और अन्य स्नैक्स को अपने साथ ले जाने के लिए पैक कर लिया और कुछ भी बर्बाद नहीं होने दिया। जियांग ताओ उसे वहां ले गया जहां कार पार्किंग में खड़ी थी और चाबी से कार का दरवाजा खोल दिया। अंकल ताओ, तो यह आपकी मर्सिडीज है। मैंने अपने पिताजी से सुना है कि इसकी कीमत 10 लाख से अधिक है। जियांग ताओ के वाहन को देखकर जियांग जियाकी की आंखें प्रशंसा और सम्मान से भर गईं। जियांग ताओ निश्चित रूप से 10 लाख से अधिक कीमत की लग्जरी कार चलाने वाले जियांग फैमिली मैनर के पहले निवासी हैं। ग्राम सूचना स्टेशन द्वारा जोरदार प्रचार प्रसार के साथ गांव में हर कोई, युवा और बूढ़े, उसके द्वारा $10 लाख की बेंज खरीदने के बारे में जानता था। जियांग जियाकी, जो नए साल के दौरान 1 महीने से अधिक समय तक अपने गृहनगर में रही, ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में भी सुना। हालांकि जब उसने पहली बार इसके बारे में सुना तो उसे थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। अब इस $1 मिलियन की लग्जरी कार के सामने खड़े हैं। जियांग जियाकी के लिए थोड़ा भी उत्साहित और प्रसन्न महसूस न करना कठिन था। बड़े होते हुए वह कभी भी बीबीए स्तर की लग्जरी कार में नहीं बैठी थी। आज वह पहली बार मर्सिडीज में बैठी थी, जो एक अनोखा अनुभव था। कार में बैठने के बाद वे सीधे बाईगेजुन न्यू विलेज डिस्ट्रिक्ट की ओर चले गए। मूल रूप से जियांग ताओ ने संचालन कक्ष के रूप में उपयोग करने के लिए एक नया बाजार स्टॉल किराए पर लेने पर विचार किया, लेकिन जियांग जियाकी के सुझाव पर उन्होंने अपना विचार बदल दिया। वे सीधे बाईगेजुन न्यू विलेज के पास एक औद्योगिक पार्क में चले गए।
धन का मार्ग प्रशस्त होने से सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगता है। इस समय जियांग ताओ के पास अभी भी सैकड़ों हजारों की धनराशि उपलब्ध थी। साथ ही भाई टोंगजी द्वारा प्रतिदिन प्रदान की जाने वाली 3 सूचनाओं के समर्थन से वह बहुत आश्वस्त महसूस करता था। जैसा कि जियांग जियाकी ने पहले उल्लेख किया था, जियांग ताओ आज भी जियांग ताओ था, लेकिन एक अलग जियांग ताओ भी था। वह और अधिक शांत, उदारतापूर्वक आश्वस्त हो गया। अब हर फैसले पर पहले की तरह आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। यदि कोई निवेश विफल हो जाता है तो जीवन भर कर्ज में दबे रहने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 8 ट्रेजर पिकल्स में इस निवेश के संबंध में वह सफलता के प्रति 100% आश्वस्त थे। इसलिए किसी भी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। शक्तिशाली हाथ से वह कैसे हार सकता था। जियांग ताओ और जियांग जियाकी ने पाक के व्यवसाय विभाग की सिस्टर लियू के साथ पाक का एक संक्षिप्त दौरा किया। अंत में उन्होंने सीधे 300 वर्ग मीटर की छोटी माइक्रो फैक्ट्री इमारत किराए पर ली। फैक्ट्री के अंदर 2 उत्पादन कार्यशालाएं और एक कार्यालय था। वहां लगभग 100 वर्ग मीटर का एक छोटा सा यार्ड भी था। किराया 100,000 प्रति वर्ष था, 30,000 की जमा राशि के साथ, और किराया सालाना भुगतान किया जाता था। फैक्ट्री में पहले से ही पानी और बिजली थी और फर्श को पक्का किया गया था और एपॉक्सी से लेपित किया गया था। परिचालन शुरू करने के लिए बस एक साधारण सफाई और कुछ उपकरण खरीदने की आवश्यकता थी। बेशक जियांग ताओ के लिए एक छोटी फैक्ट्री किराए पर लेना पैसे बचाने के बारे में नहीं था। 8 खजाने वाले अचारों को तैयार उत्पाद तैयार करने के लिए एक स्वादिष्ट अचार जार की आवश्यकता होती है, और वहां सिर्फ एक स्वादिष्ट अचार जार है। कंपनी की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक नहीं होनी तय थी, इसलिए बड़ी फैक्ट्री किराए पर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। इस कारखाने में 8 खजाने के अचार का उत्पादन बेहतर स्वच्छता की स्थिति, अधिक विशाल और आसान संचालन सुनिश्चित करता है। आखिरकार खाद्य उत्पादों के साथ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि जियांग ताओ और उनके माता पिता ने 8 खजाना अचार को यथासंभव स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन किराए के घर का वातावरण वास्तव में कुछ हद तक अविश्वसनीय था। एक छोटी सी काली कार्यशाला जैसा दिखता था। प्रसंस्करण कारखाने के बिल्कुल नए, उज्ज्वल और स्वच्छ कार्य क्षेत्र से कोई तुलना नहीं। इसके अलावा किसी कंपनी को पंजीकृत करने के लिए कार्यालय स्थान की भी आवश्यकता होती है। इस फैक्ट्री को किराए पर लेने से यह समस्या भी हल हो गई। 100,000 का वार्षिक किराया बर्बाद नहीं हुआ। जियांग जियाकी ने पूरे समय जियांग ताओ का अनुसरण किया और उसे बिना पलक झपकाए कारखाने को किराए पर लेने के लिए 100,000 से अधिक खर्च करते देखा। उसे अपने अंकल ताओ की क्षमताओं के बारे में बेहतर समझ प्राप्त हुई। जियांग ताओ द्वारा चलाई गई $1 मिलियन की मर्सिडीज के बारे में फिर से सोच रहा हूं। जियांग जियाकी को लगा कि अंकल ताओ का अनुसरण करने में बहुत संभावना और पैसा है। प्रेसिडेंट जियांग, मिस जियांग, आप दोनों व्यस्त हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे पाक की प्रबंधन समिति में मिले। ठीक है, धन्यवाद सिस्टर लियू। जियांग ताओ मुस्कुराए और सिस्टर लियू को अलविदा कहा, जिन्होंने उन्हें फैक्ट्री दिखाई। सिस्टर लियू के चले जाने के बाद फैक्ट्री पार्क में केवल जियांग ताओ और जियांग जियाकी ही बचे थे। विशाल और उज्ज्वल कारखाने को देखते हुए जियांग ताओ ने आत्मविश्वास से कहा, यह हमारे करियर के लिए शुरुआती बिंदु होगा और भविष्य में हमारा ब्रांड निश्चित रूप से पूरे बीजिंग में प्रसिद्ध होगा। ये निश्चित रूप से होगा। हालांकि जियांग जियाकी को नहीं पता था कि जियांग ताओ को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला। उसने समझदारी से उसकी भावना को दोहराया। बॉस जो कहता है वही होता है। अध्याय 229, भाग्य भरपूर एक दिन में 2 विशेष वस्तुएं। 3 इन 1 सदस्यता अनुरोध। अंगूठी। जियांग ताओ और जियांग जियाकी निकलने ही वाले थे कि अचानक उनकी जेब में रखा फोन बज उठा। एक बार जब उसने अपना फोन निकाला तो उसने कॉलर आईडी पर ली मिंग नाम देखा। ली मिंग का नाम देखकर जियांग ताओ मुस्कुराया। यह आदमी शायद उसे पैसे देने के लिए बुला रहा है। भाई टोंगजी की जानकारी के अनुसार कार पार्क में आग के बारे में ली मिंग को सचेत करने पर उन्हें 200,000 का धन्यवाद शुल्क मिलेगा। इस रकम से सीधे तौर पर उनका दिन का खर्च पूरा हो जाएगा। हेलो ली मिंग। अपनी उंगली घुमाकर जियांग ताओ ने कॉल कनेक्ट किया और मुस्कुराते हुए ली मिंग का स्वागत किया। भाई जियांग, अब आप कहाँ हैं? मैं आपके साथ भोजन करने के लिए बाई गेजून न्यू विलेज आया था। फोन पर ली मिंग की आवाज आई। जियांग ताओ ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, आपने मुझे सचेत क्यों नहीं किया? अचानक मुलाकात क्यों? हाँ, मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था। तो क्या आप आश्चर्यचकित हैं या नहीं? गड़बड़ करना बंद करो बच्चे। अगर मेरे पास कुछ और योजनाएं होंगी तो मैं तुम्हें लटका कर रख दूंगा। अब तुम कहाँ हो? जिले में प्रवेश करते ही मैंने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। ठीक है, वहीं रुको, मैं जल्द ही घर आऊंगा। फोन पर एक संक्षिप्त बातचीत के बाद जियांग ताओ ने फोन रख दिया और जियांग जियाकी की ओर मुड़ते हुए कहा, चलो जियाकी, आइए आज रात एक साथ डिनर करें और अपनी कंपनी के शुरुआती गठन का जश्न मनाएं। जियांग जियाकी ने थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए कहा, अंकल ताओ, क्या ये ठीक है अगर मैं अपने चाचा और चाची से मिलने के लिए खाली हाथ आऊं? जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हम परिवार हैं। ये बिल्कुल गांव में पड़ोसियों से मिलने जैसा है।
क्या आप मेरे घर पर कुछ खास ला रहे हैं? हे तो मैं बस अपनी भूख लेकर आता हूँ और आपके साथ भोजन पर शामिल होता हूँ। जियांग जियाकी 2 बार हंसी और दरवाजे पर खड़ी मर्सिडीज GLS में जाने के लिए जियांग ताओ का पीछा किया। 10 मिनट से भी कम समय में जियांग ताओ बाई गेजून जिले में वापस चला गया। अंदर घुसते ही उनकी नजर सड़क किनारे खड़ी काली मर्सिडीज जी क्लास पर पड़ी। यह वह कार थी जिसे ली मिंग चला रहे थे जब उन्होंने कल रात्रि भोजन किया था। जी क्लास के बगल में पार्किंग करते समय जियांग ताओ ने कार रोकी, खिड़की नीचे की और 2 बार हॉर्न बजाया। जी क्लास की खिड़की नीचे की ओर थी और ली मिंग ने मुस्कुराते हुए जियांग ताओ का स्वागत किया। भाई जियांग, आप अंततः लौट आए। मैं इंतजार करते करते लगभग जड़ पकड़ चुका था। हाँ, तुमसे किसने कहा कि मुझे पहले से सूचित मत करो? जियांग ताओ दिल खोलकर हंसे और ली मिंग की ओर हाथ हिलाया। चलो, मैं तुम्हें परिचित होने के लिए पहले अपने घर ले चलता हूँ। मैंने शाम 7 बजे के लिए पास के होटल में एक निजी कमरा आरक्षित किया है। हम बाद में वहां पहुंचेंगे। ठीक है, मैं आपके नेतृत्व का पालन करूंगा। आप मेजबान हैं। चल दर। जियांग ताओ ने ली मिंग की ओर हाथ हिलाया और दोनों कारें बिल्डिंग 28 के नीचे पार्क करने के लिए एक के पीछे एक चली गई। यहाँ किराए पर रहने वाले जियांग ताओ के पास पार्किंग की जगह नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से जिले के अंदर की सड़कें काफी चौड़ी थीं। सड़क के किनारे पार्किंग करने से यातायात बाधित नहीं हुआ। जिले के कई निवासियों के पास एक पार्किंग स्थल के लिए कई कारें हैं। अपर्याप्त पार्किंग स्थान के कारण लोग सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करते हैं और जब तक इससे यातायात अवरुद्ध नहीं होता कोई शिकायत नहीं करता। कार से बाहर निकलने के बाद ली मिंग ने जी क्लास की डिक्की खोली और 7 या 8 बड़े बैग और छोटे पैकेज निकाले। जियांग ताओ ने लापरवाही से सिगरेट, शराब, स्वास्थ्य पूरक, सौंदर्य प्रसाधन और इसी तरह की चीजों पर नजर डाली। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने कहा, आप आए लेकिन बहुत सारी चीजें लाए। ली मिंग ने हंसते हुए कहा, मैं पहली बार भाई जियांग के घर आया हूँ। मैं खाली हाथ नहीं आ सकता। ये बहुत शर्मनाक होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियांग ताओ के पक्ष में खड़े होकर ली मिंग की टिप्पणी सुनने के बाद जियांग जियाकी की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। अगर वह नहीं जानती कि ली मिंग का यह मतलब नहीं था तो उसे संदेह होता कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। यह उसका पहली बार था और वह खाली हाथ भी आई थी। हाँ, जरूर। आप जैसी समृद्ध दूसरी पीढ़ी का फायदा न उठाना बर्बादी होगी। अब जब आपने उन्हें खरीद लिया है तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। चलो, सीढ़ियों से ऊपर। जियांग ताओ ने भार साझा करने के लिए ली मिंग से कुछ बैग लेते हुए कहा। जियाकी, ये ली मिंग है, एक कार डीलरशिप का उत्तराधिकारी। जब भी आपको कार की आवश्यकता हो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ली मिंग, यह मेरे परिवार से मेरी भतीजी है। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़े जियांग ताओ ने जियांग जियाकी और ली मिंग को एक दूसरे से मिलवाया। हेलो, हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जियांग जियाकी और ली मिंग ने बस एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए सिर हिलाया। पहली मुलाकात के दौरान उनके पास बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। जियांग जियाकी वह व्यक्ति नहीं थी जो किसी अमीर आदमी की संपत्ति के बारे में सुनकर उस पर टूट पड़े। ली मिंग ने भी जियांग जियाकी को स्पष्ट दृष्टि से देखा। हालांकि वह नाइटलाइफ और क्लबिंग का आनंद लेता था, लेकिन वह किसी सुंदर महिला को बिस्तर पर लाने के लिए उस पर झपटने वालों में से नहीं था। डिंग टिल्डा। जैसे ही वे बातें कर रहे थे लिफ्ट 16वीं मंजिल पर खुल गई। जियांग ताओ ने उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला, अपार्टमेंट 1601 के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। जल्द ही अंदर तेजी से कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला, जिससे पता चला कि जेके स्कूल यूनिफॉर्म स्कर्ट पहने जियांग जू प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। डैडी टिल्डा हो, क्या आज हमारे पास मेहमान है? जियांग जू की बड़ी अंगूर जैसी आंखें जियांग ताओ के पीछे की अपरिचित जोड़ी पर नजर गड़ाए हुए थी। जियो जू, ये तुम्हारी बहन जियाकी है, तुम्हें याद नहीं है? जियांग ताओ मुस्कुराया, जियांग जू के सिर को सहलाते हुए उसे जियांग जियाकी से परिचित कराया। अंदर जियांग ताओ के बाद जियांग जियाकी झुक गई और जियांग जू को देखकर धीरे से मुस्कुराए। जियो जू, तुम्हें बहन याद नहीं है? मैंने आपके लिए सॉसेज और कैंडिड नागफनी भी खरीदी। ओह टिल्डा, मुझे अब याद आया। बहन जियाकी, आप भी बीजिंग में हैं। भोजन के बारे में सोचते हुए अचानक जियांग जू को जियांग जियाकी की याद आ गई। छोटी सुंदरी, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ और यहाँ तुम्हारे लिए एक उपहार है। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करते हो। अध्याय 230, किस्मत का साथ नहीं, एक ही दिन में 2 विशेष वस्तुएं अनलॉक। ट्रिपल कॉम्बो। बोलते समय ली मिंग ने जियांग जू को कार्टून लोगो वाला एक गुलाबी शॉपिंग बैग सौंपा। जियांग जू ली मिंग से उपहार स्वीकार करने के लिए तुरंत नहीं पहुंचा और पुष्टि के लिए जियांग ताओ की ओर देखा। जियांग ताओ ने ली मिंग का परिचय कराया। जियो जू, यह अंकल ली मिंग है। उपहार के लिए अंकल को धन्यवाद। धन्यवाद अंकल। ली मिंग टिल्डा, ये क्या है? वाह, यह एक राजकुमारी एल्सा थीम वाली घड़ी है। मेरे कई सहपाठियों के पास यह है। ली मिंग को धन्यवाद देने के बाद जियांग जू ने उत्सुकता से शॉपिंग बैग से बॉक्स निकाला। जैसे ही उसने बॉक्स पर बच्चों की घड़ी का लोगो देखा उसने तुरंत पहचान लिया कि यह क्या है। लिटिल जीनियस और फ्रोजन थीम वाली बच्चों की इस घड़ी की कीमत लगभग 4000 युआन है। इसे बच्चों की घड़ियों में एक उच्च श्रेणी का उत्पाद माना जाता है।
बातचीत के दौरान पिताजी, माँ और जूली भी उनका स्वागत करने आए। जियांग ताओ द्वारा सभी का परिचय कराने के बाद ली मिंग ने उन्हें वे उपहार भी दिए जो उन्होंने उनके लिए तैयार किए थे। उन्होंने मिस्टर जियांग को माओताई की 2 बोतलें और सॉफ्ट झोंगहुआ के 2 पैक उपहार में दिए। नानी जियांग के लिए उन्होंने कॉर्डिसेप्स सप्लीमेंट का 1 डिब्बा खरीदा। जूली के लिए यह एस्टी लॉडर कॉस्मेटिक्स का एक सेट था जिसकी कीमत 4 से 5 हजार प्रति सेट थी। सारे उपहार बांटने के बाद भी एक उभरा हुआ थैला बचा हुआ था। भाई जियांग, यह आपके लिए है। ली मिंग ने आखिरी बैग जियांग ताओ को सौंपते हुए मुस्कुराया। ओह, मेरे लिए भी कुछ है। तुमने सचमुच सब कुछ तैयार किया है ना? जियांग ताओ ली मिंग के साथ समारोह में खड़े नहीं हुए, बैग का वजन महसूस करते हुए उसे लेने के लिए आगे बढ़े। वह अंदर क्या है इसके बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन उसने इसे सबके सामने नहीं खोला। करीब 6:30 बजे तक घर पर बातचीत करने के बाद सभी लोग एक साथ लिफ्ट से नीचे उतरे। वे 2 कारों को चलाकर समुदाय के निकट वानलोंग होटल पहुंचे। जियांग ताओ ने पहले से ही एक निजी कमरा बुक कर लिया था और अपने फोन पर पहले से ही खाना ऑर्डर कर दिया था। जैसे ही समूह ने प्रवेश किया और रिसेप्शनिस्ट से बात की, एक सर्वर उन्हें ऊपर ले गया। प्रवेश करने और खाने की मेज पर बैठने पर व्यंजन आने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। मांस और सब्जियां दोनों मिलाकर कुल 18 व्यंजन थे, जिससे मेज पूरी तरह भर गई। आज सबसे पहले दूर से हमारे घर आने के लिए ली मिंग का स्वागत करें। दूसरी बात, आइए हम अपनी कंपनी की स्थापना का पहले से जश्न मनाएं और अपने नए कर्मचारी जियाकी का भी स्वागत करें। सभी व्यंजन परोसे जाने के बाद जियांग ताओ ने अपना गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। ली मिंग ने बधाई देने के लिए अपना गिलास उठाया। भाई जियांग को एक समृद्ध व्यवसाय की शुभकामनाएं। वैसे जब मैं जाऊं तो मुझे अपने 8 खजाने वाले अचारों में से कुछ देना सुनिश्चित करें। जियांग ताओ ने दिल से हंसते हुए कहा, हाँ, निश्चित रूप से, यदि आप इसका आनंद लेते हैं तो अधिक ग्राहकों को मुझसे मिलवाएं। बिल्कुल, भाई जियांग को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये तो तय है। कल रात की घटना के बाद ली मिंग अब जियांग ताओ को एक भरोसेमंद भाई मानते थे। अन्यथा वह आज अपना आभार व्यक्त करने के लिए इतने सारे उपहार नहीं लाता। भाई जियांग, मैं आपकी वाइन के साथ आपको टोस्ट करने का यह अवसर उधार लेता हूं। कल रात आपके अनुस्मारक के बिना मैं कई वर्षों तक मुफ्त में काम करता। ली मिंग के शब्दों ने बाकी सभी को हैरान कर दिया। केवल जियांग ताओ ही समझ पाया कि वह किस ओर इशारा कर रहा था। जियांग ताओ ने कहा, ये कुछ भी नहीं है, हम पारिवारिक भाइयों की तरह हैं। क्या कोई बड़ा नुकसान हुआ है? 3 कारें जल गईं, 5 से 6 लाख का नुकसान, जो अभी भी सहनीय है। अगर कुछ और लोग जल गए तो मेरे पिता मेरी खाल उतार देंगे। ली मिंग के चेहरे पर बेहद राहत दिखी और उनकी आंखें जियांग ताओ के प्रति कृतज्ञता से भरी थीं। जियांग ताओ ने कहा, इस अनुभव से आपके कार पार्क को भविष्य में सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ भाई जियांग, आज कार पार्क में कई समायोजन और प्रशिक्षण किए गए और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। ली मिंग ने गंभीर और राहत भरी अभिव्यक्ति दिखाई। इस पाठ के लिए 5 लाख से अधिक का भुगतान करके यदि उन्होंने इससे नहीं सीखा तो इसका मतलब होगा कि उनके पास कोई विवेक नहीं है। जियांग ताओ और ली मिंग के बीच की बातचीत को सुनकर जूली और अन्य लोग लगभग समझ गए कि क्या हुआ था और ली मिंग को सहानुभूति के साथ देखा। पिंक काउंटी में 5 से 6 लाख लोग एक अच्छा घर खरीद सकते थे, इसलिए नुकसान वास्तव में महत्वपूर्ण था। ली मिंग के कार पार्क मुद्दे पर चर्चा करने के बाद बातचीत एक कंपनी और फैक्ट्री शुरू करने के विषयों पर वापस आ गई। कड़ाई से कहें तो जियांग ताओ ने पहली बार कोई व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन आधार संपत्ति के रूप में अनुकूलित 8 खजाना अचार, गुप्त नुस्खा और स्वादिष्ट अचार जार के साथ। जियांग ताओ इस उद्यम को लेकर आश्वस्त थे। पिताजी और मां ने भी 8 खजाने वाले अचार का स्वाद चखा था और उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था। जूली ने जियांग ताओ पर विश्वास करते हुए जो कुछ भी किया उसमें बिना शर्त उसका समर्थन किया। भोजन शाम करीब 7 बजे से करीब 9 बजे तक चला। जियांग ताओ ने ली मिंग के लिए एक ड्राइवर और जियांग जियाकी के लिए एक विशेष कार की व्यवस्था की। जूली परिवार को वापस समुदाय में ले गई और लिफ्ट से ऊपर चली गई। घर वापस आकर पिताजी और मां लिविंग रूम में जियांग जू के साथ खिलौनों से खेलते थे। जूली आश्चर्यचकित होकर जियांग ताओ के करीब झुक गया। प्रिय, मैंने अभी जांच की, ली मिंग ने जो सौंदर्य प्रसाधनों का सेट दिया था उसकी कीमत 5000 युआन से अधिक है। क्या पहली मुलाकात में इतना महंगा उपहार स्वीकार करना उचित है? यह बहुत महंगा नहीं है। ली मिंग के साथ समारोह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। वह एक वास्तविक मास्टर जिनकी समृद्ध दूसरी पीढ़ी है। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, ऐसा उपहार उसके लिए ज्यादा नहीं है। ओह, वैसे प्रिय, ली मिंग ने तुम्हें क्या दिया? जूली ने उस शॉपिंग बैग पर नजर डालते हुए पूछा जिसे जियांग ताओ ने पहले कॉफी टेबल पर लापरवाही से रखा था। आप नजर क्यों नहीं डालते और पता क्यों नहीं लगाते? जियांग ताओ सोफे पर बैठा था, हमेशा की तरह स्थिर दिख रहा था। इससे पहले जब उन्हें ली मिंग से बैग मिला तो उन्हें इसका वजन महसूस हुआ।